अरे ओ महारानी, सुबह के 9 बज रहे हैं। आज की तारीख में नाश्ता मिलेगा या फिर सब्र करके बैठी रहूं। दरवाजा जोर जोर से बजाया गया था। एक संडे का दिन ही तो होता था जिस दिन उसे सोने को मिलता था, वरना तो रोज सुबह 5 बजे से घर के कामों में लगना ही पड़ता था। ऑफिस का समय हो जाता था। जल्दी जल्दी नाश्ता करके और सबको करवा कर वो जूठे बर्तन भी तेजी से धोकर रैंक में सूखने के लिए रख देती थी। अगर भूल से भी किसी दिन सिंक में एक भी बर्तन छूट जाता तो शाम को ऑफिस से आने के बाद सासू माँ ताना मारने लगती थी। लेकिन सबके नखरे इतने होते थे कि नाश्ता करने में ही काफ़ी टाइम लगा देते थे। जरा गर्म चाय तो डालो, ठंडी हो गई थी। आखिरी घूंट भरकर सास दोबारा कप उसके सामने बढ़ा देती। थर्मस से गर्म चाय उनके कप में डालती। परेशान नज़रों से दीवार पर टंगी घड़ी को देखने लगती थी, जिसकी सुइयां तेजी से 9 का सफ़र तय करते नजर आ रही थीं। लेकिन विमला जी या उनकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विमला जी चाय की चुस्की लेते रिमोट से चैनल बदल बदल कर ब्रेकिंग न्यूज से इंटरटेनमेंट चैनल पर आकर रुक जाती थी। सिमरन, मुझे याद दिलाना, मॉर्निंग शो देखना है मुझे। कल का शो बहुत अच्छा था। जल्दी आओ शिखा, वरना मैं भी लेट हो जाऊंगा। अनिकेत उसकी मुश्किल उसके चेहरे से भाप जाता। माँ और बहन की तो लापरवाही रवैये पर कुछ नहीं कह सकता था। उसे ही जल्दी करने को कहकर कमरे में तैयार होने चला जाता। हाँ भाई, समेट लो बर्तन, मेरा तो हो गया। विमला जी एहसान जताने वाले लहजे से कहा। सुनो, सुजीत का नाश्ता ढक कर रख देना। उठने पर सिमरन गर्म करके दे देगी। उनके हुक्म करने पर शिखा सिर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। ये फर्ज भी वो बिन कहे पूरा कर देती थी कि विमला जी और सिमरन को कोई तकलीफ ना हो। सुजीत उसका एकलौता देवर था और विमला जी का लाडला बेटा, जिसके सोने जागने का कोई समय ना था। शिखा बैंक में जॉब करती थी। अनिकेत एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसे ड्रॉप करने के बाद अपने ऑफिस चला जाता। वापसी भी अनिकेत के साथ ही होती थी। शाम को लौटकर आने के बाद किचन में अपने और अनिकेत के लिए चाय बनाने जाती तो दिन भर के बर्तन सिंक में पड़े नज़र आते। सारा किचन समेट कर वो दोबारा रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। कभी कभी तो अनिकेत झुल्ला जाता था कि वो उसके साथ चाय तक नहीं पी सकती थी। आज संडे था, जिसकी वजह से उसकी आंख जरा देर से खुली और अब आफत तो आनी ही थी। विमला जी जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी थीं। वो हड़बड़ाकर उठी थी। दरवाज़ा खोलते ही उसे सास की गुस्से भरी शक्ल देखने को मिल गई, साथ ही ताने भरी बातें भी। मम्मी जी, बस मैं आ ही रही हूँ, 2 मिनट में। बड़ी मेहरबानी होगी, थोड़ा जल्दी आना। ये कहती हुई सास चली गई थी। मम्मी, भूख लगी है। सिमरन बिस्कुट विमला जी को देते हुए कहने लगी। सब्र कर, उठाकर आई हूँ महारानी को। कुछ ज़्यादा ही नखरे हो रहे हैं। वो तो होंगे ही, आखिर पढ़ी लिखी कमाने वाली जो है। भाई को भी सारे जग में यही मिली थी। सिमरन भी शुरू हो गई थी। उसके आने से एक फ़ायदा हुआ है कि हमारे घर के खर्च बड़े अच्छे से चलने लगे हैं, वरना अकेले अनिकेत की सैलरी से तो दाल रोटी ही पूरी हो पाती थी।
अब तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं। शिखा की खूबियों से वाकिफ़ होने के बाद भी शिखा को अहमियत देने को तैयार न थीं। शिखा, इतनी देर हो गई, जब तक नाश्ता बनाओगी बहुत देर हो जाएगी। ऐसा करो, नाश्ता ना बनाओ, बल्कि अनिकेत से कह दो होटल से सब्जी पूरी ले आए। विमला जी ने शिखा से कहा। जी ठीक है मम्मी जी। उसने आज्ञाकारी बहू की तरह सिर हिलाया। विमला जी की जबान को चटकारा चाहिए था और उन्होंने शिखा के कंधे पर बंदूक रख दी थी। अनिकेत अब तक सो रहा था। थकान और नींद पूरी करने के लिए उसे भी एक ही दिन मिलता था। उसे जगाते हुए शिखा को अफसोस होने लगा। अनिकेत झुल्लाकर कहने लगा, माँ से कहो सुजीत से मंगवा ले, उन्होंने आपसे कहा है। शिखा ने धीरे से कहा तो अनिकेत भी उठकर फ्रेश होने चला गया। एक दिन सोने को मिलता है, मगर इस घर में वो भी नसीब नहीं। सुजीत 1 बजे से पहले नहीं उठता, लेकिन माँ को भी मेरी एक दिन की नींद खराब करनी होती है। अब महीने के आखिर में सब्जी पूड़ी की फरमाइश। मेरे पास तो ये 500 रुपये ही पड़े हैं, जो पेट्रोल के लिए मैंने रखे हुए थे। अनिकेत बहुत झुल्लाकर अपने वॉलेट में मौजूद पैसे निकाल कर देख रहा था तो शिखा कहने लगी, ज़्यादा देर सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता जनाब। आज हम साथ में नाश्ता करेंगे और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। रोज़ तो ऑफिस भागने की जल्दी होती है दोनों को। जाओ ले आओ सब्जी पूरी। बजाय इसके कि वो उसकी सोच के धागे को उंगली पर लिपेट कर उसके घर वालों को उसके सामने उधेड़ कर रख देती, उसे शांत करके समझदारी से बातें बनाकर अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर उसके वॉलेट में रख गई। शिखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम घर के खर्चों के लिए अपने पैसे देती हो। ये घर केवल आपका ही नहीं, मेरा भी तो है, और अपने घर पर पैसा खर्च करने पर कैसा अफसोस। सब्जी पूरी ज़्यादा लाना, तुम्हारी बहनें भी आ रही हैं। वो निकलने लगा तो पीछे से विमला जी ने आवाज़ दी, माँ, आज शिखा को तो अपने मायके जाना था, 2 महीने हो गए गई नहीं। निशा और निकिता दीदी को अगले हफ्ते आने के लिए बोल देती। अनिकेत को ये सुनकर अच्छा न लगा। रात को ही तो उसने माँ से बताया था कि वो शिखा को उसके मायके लेकर जाएगा, और अब माँ की बात से उसका मूड खराब हो गया था। शिखा भी वहीं आकर खड़ी हो गई थी। अब बेटियां आना चाहती हैं तो क्या कहकर मना कर दूं कि भाई भाभी को मायके लेकर जा रहा है। तुम मत जाओ, तुम्हारी पत्नी को जाना है तो चली जाए, किसने रोका है। खाना वगैरह बनाकर चली जाए अपनी माँ के घर। वैसे भी कौन सा मेरी बेटियों के साथ हंसती बोलती है। विमला जी बुरा मानकर कहने लगी। शिखा तुरंत बोली, नहीं मम्मी जी, मैं अगले हफ्ते अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अनिकेत ने कुछ कहना चाहा तो शिखा ने इशारा करते हुए कुछ कहा तो अनिकेत चुपचाप बाजार चला गया। शिखा भी किचन की तरफ चली गई। चाय तो बनानी थी। कितनी चालाक है भाभी, खुद कुछ नहीं कहती, भाई को वकील बनाकर खड़ा कर देती है। सिमरन ने मुंह बनाते हुए कहा। जब तक अनिकेत सब्जी पूरी लेकर आया तब तक बहनें अपने बच्चों के साथ आ गई थीं। सुजीत तो बच्चों की आवाज़ से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके सो गया था ताकि उस तक उनकी आवाज़ ना आए। इधर जब पसीने से भीगा हुआ अनिकेत सब्जी पूरी का पैकेट किचन की चौखट पर खड़ी शिखा को दिया तो पैकेट किचन में रखते हुए वो उसे पानी का गिलास पकड़ा गई। इतनी लंबी लाइन चीख चीख कर
गला सूख गया। छुट्टी के दिन जैसे आधी दुनिया सब्जी पूरी ही लेने पहुंच जाती है। हाँ, ये तो है। मैं नाश्ता निकालती हूँ, आप तब तक बहनों से मिलिए। वो अच्छी बहू और भाभी का रोल बहुत अच्छे से निभा रही थी। उसकी फितरत बहुत अच्छी थी। पहले हाथ मुंह धोकर चेंज कर लूँ, अजीब सी स्मेल आ रही है। अनिकेत ये कहते हुए कमरे में चला गया। निकिता ये सब देख कर कहने लगी, अनिकेत भाई क्यों कमरे में घुस गया? बहनें आई हैं, इसे बहनों का हाल चाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है निकिता दीदी, वो धूप में नाश्ता लेकर आए हैं, पसीने से भीग गए हैं, इसलिए चेंज करने गए हैं। इतना सुनते ही निकिता तड़ाक से बोली, अनिकेत से 1 साल ही बड़ी हूँ, जल्दी शादी हो गई तो 4 बच्चे भी हो गए। तुमने तो खैर एमए किया है, 4-5 महीने ही छोटी होगी तुम मुझसे। और फिर जब मैं तुम्हें भाभी कहती हूँ तो तुम भी मेरा नाम ही लिया करो। दीदी में क्या रखा है, इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। सिखा फालतू की बहस करके किसी तरह की टेंशन नहीं चाहती थी, इसलिए ठीक है कहकर सिर हिला दिया। अनिकेत आ गया तो बहनें जो थोड़ी देर पहले शिकायत कर रही थीं, भाई की चापलूसी करने लगी कि इस घर का वही एकलौता कमाऊ बेटा है। नाश्ता करने के बाद वो सब सर जोड़े जमाने भर के किस्से सुना रही थीं। शिखा नाश्ते के बर्तन धोने के साथ साथ दोपहर के लिए खाना भी बनाना शुरू कर दिया था। अनिकेत कुछ देर माँ बहनों के पास बैठा रहा, फिर उठकर कमरे में जाने लगा। किचन के सामने से गुजरते हुए उसने शिखा को देखा तो उसके साथ खड़ा हो गया। उसके हाथ मसाले के डिब्बे की तरफ बढ़ते तो उससे पहले ही अनिकेत उसे पकड़ा देता। अरे भाभी, क्या जोरू का गुलाम बना दिया है आपने मेरे भाई को? अगर आपको हमारे लिए एक वक्त का खाना बनाना इतना मुश्किल काम लग रहा था तो हम में से किसी को आवाज़ दे देती। भाई से काम करवाने की क्या ज़रूरत थी? निशा किचन में देखने आई तो ये दृश्य देखकर बोलने में न चूकी। तभी अनिकेत कहने लगा, मैं काम नहीं करा रहा, यहाँ पर खड़ा बातें कर रहा हूँ। और फिर पत्नी की मदद करने में कैसी शर्म। ओहो भाई, माफ़ कर दो, तुम्हें तो बुरा लग गया, लेकिन ऐसा पहली बार देखा तो कह दिया। 8 महीने हो गए शादी को, लेकिन तुम लोगों की अभी बातें ही नहीं ख़त्म हुई। कम से कम किसी आए गए का ख्याल ही कर लो। निशा कहती हुई चली गई थी। अनिकेत के माथे पर लकीरें पड़ने लगीं। प्लीज़ अनिकेत, आप शांत हो जाइए, बड़ी हैं वो आपसे। आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं काम ख़त्म करके आती हूँ। अनिकेत किचन से चला गया। शिखा को भी थोड़ा बुरा लगा था। जब रात को बहनें खा पी कर चली गईं तो अनिकेत को बिठाकर विमला जी ने अपना फैसला सुनाया। 4 महीने बाद सुजीत की शादी कर रही हूँ। घर में 2 ही कमरे हैं, एक में मैं और सिमरन रहती हूँ और दूसरे में तुम पति पत्नी। सुजीत स्टोर रूम में पड़ा रहता है। अब पत्नी के आने के बाद वो स्टोर रूम में तो नहीं पड़ा रहेगा। मैं तुम्हारा वाला कमरा उसे दे दूंगी। तुम कोई किराए के घर का इंतज़ाम कर लो। चाहती तो सुजीत और ज्योति को किसी किराए के घर में भेज देती, मगर क्या करूं? ज्योति मेरी सहेली की बेटी है, मुझे पता है वो कितनी सीधी सादी है। तुम्हारी पत्नी की तरह मर्दों के बीच में काम करने वाली औरत तो है नहीं। वो तो मासूम है। इसलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लो। घर का राशन, गैस और बिजली का बिल बस टाइम पर देते रहना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। जाओ, खुश रहो तुम दोनों।
माँ के इस अंदाज पर अनिकेत के माथे पर लकीरें पड़ने लगीं। आप परेशान ना हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। उसकी परेशानी पर दिलासा देती शिखा खुद भी परेशान थी। उसके घर पर खुशखबरी आने वाली थी, जिसके कारण उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। वो नौकरी छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन सास के अचानक फैसले ने उसे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। अनिकेत को घर वालों की बेरुखी अच्छी नहीं लगी। उधर सुजीत की शादी की शहनाई भी बजने लगी और इधर अनिकेत और शिखा परेशान थे। एक बहू को बसाने के लिए दूसरी बहू का घर उजाड़ना शायद ज़रूरी था। शिखा की फैमिली ने जब उनकी परेशानी देखी तो सब ने घर देखना शुरू कर दिया और इत्तेफाक से घर अनिकेत के घर के पास ही मिल गया तो अनिकेत को भी तसल्ली हुई, वरना अजनबी मोहल्ले में शिखा को लेकर रहना और फिर वक्त बेवक्त इमरजेंसी की सूरत में ऐसे हाल में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ता था। नए घर में जैसे तैसे सामान रखकर वो लोग सुजीत की शादी अटेंड कर रहे थे और शिखा ने ये महसूस किया था कि सभी लोग उसकी शादी से बहुत खुश थे, जबकि शिखा की शादी में सभी के मुंह सीधे ही नहीं थे। शिखा सब देख रही थी लेकिन चुप रही। सुजीत की शादी हो गई थी, नई बहू घर आ चुकी थी। नई बहू के नखरे शुरू हो गए थे। इतनी उम्र हो गई है लेकिन आपको ज़रा सी तमीज़ नहीं। मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर मेरी नींद खराब करके आप ये सोच रही हो कि मैं आपके लिए और आपकी बेटी के लिए नाश्ता बना कर दूं। आपकी बेटी के हाथ टूट गए हैं क्या जो आप मेरी नींद खराब कर रही हो? और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं आप लोगों को पका कर खिलाऊंगी। अपनी काहिल बेटी को भी काम की आदत डालिए, जो सारा दिन न जाने कितनों से चैटिंग में लगी रहती है। और आइंदा मेरे कमरे का दरवाज़ा मत बजाइएगा। शादी के अभी कुछ ही दिन हुए थे। विमला जी को अब शिखा की कमी महसूस होने लगी थी। विमला जी ने आदत से मजबूर होकर दरवाज़ा बजा दिया। उनका ख्याल था ज्योति उठकर नाश्ता बनाएगी। मुझे सुकून नहीं है। माँ आपको हर वक्त खाने पीने की ही पड़ी रहती है, पत्नी की बातों में आकर सुजीत ने कहा था। इसके बाद आदत से मजबूर उसके मुंह से गालियां निकलने लगी थीं। एक दिन अनिकेत उन्हें खर्चे और बिजली का बिल देने आया था। क्योंकि ऑफिस से वापसी में आया था तो शिखा भी साथ ही थी। घर की चौखट पर ही आकर दोनों को झटका सा लगा। दरवाज़ा खुला हुआ था। आंगन में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। वॉशिंग मशीन के अंदर गंदा पानी भरा हुआ था। मशीन अपना टाइम पूरा करके न जाने कब से बंद पड़ी थी, मगर उसे देखने वाला कोई नहीं था। विमला जी अपने पलंग पर चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उन्हें बुखार था। सिमरन स्टोर रूम से गंदे कपड़ों का ढेर लेकर आ रही थी तो इन दोनों को देखकर शिखा खिल उठी। विमला जी भी उठ बैठी थी और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई वो दोनों से माफ़ी मांगने लगी तो शिखा कहने लगी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ जितनी ही इज्जत दी। अनिकेत से जुड़ा हर इंसान मेरे लिए अहम था। अच्छा बेटा और अच्छी बहू हर कोई नहीं बन सकता। तुम दोनों लौट आओ वापस। मैं और सिमरन स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। जब पैसे होंगे तो ऊपर कमरा बनवा लेना। सिमरन कौन सा सारी ज़िंदगी यहीं रहेगी।
विमला जी अनिकेत और शिखा से कहने लगी। अनिकेत मुस्कुराकर शिखा की तरफ देख रहा था, उस पर गर्व महसूस कर रहा था। शिखा खुश थी कि उसके स्वभाव ने, बर्दाश्त और धैर्य ने आज उसे सबकी नज़रों में सम्मानित कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइज।